हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो देखिए इस चैप्टर में हमें तीनों को पढ़ना पड़ेगा एक साथ, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में, फिर हम लोग स्टडी करेंगे फिनॉल के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आराम से ईथर के बारे में। तो ये चैप्टर में आपको इन तीनों को डिटेल स्टडी करना है बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं एल्कोहल को, ठीक। फिर उसके बाद फिनाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ईथर पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एल्कोहल। इसकी स्पेलिंग ये होता है, ठीक। इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का मतलब होता है एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर ये मोनो क्या है, देखो जब कोई चीज एक हो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो, और जब दो हो उसको हम लोग बोलेंगे डाई, और जब तीन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राई, और जब चार हो तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा। तो आप समझ गए ना, जब कोई चीज एक होता है उसको मोनो बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यानी एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जल आपका क्या है, H2O होता है, ठीक। सबको पता है कि H2O होता है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है HOH, ठीक। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी जल को लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि जल में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो दो हाइड्रोजन ये लिख दिए, और इसमें एक ऑक्सीजन होता है, इसको हमने इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा कि जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है, तो मोनो का मतलब होता है एक, एल्किल का मतलब होता है आर। तो देखो आर मतलब क्या होता है, एल्किल, और एल्किल का मतलब क्या होता है, तो देखो एल्किल का मतलब क्या होता है कि जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, C का मान N के स्थान पर आप एक रखिए, तो C का मान एक हो जाएगा, और यहाँ पर H इसके स्थान पर 2, यानी 2 का नम 2 और 2 4, ठीक। ये क्या हो जाएगा CH4, तो ये क्या आपका मेथेन है। तो देखो एल्केन, जितने भी एल्केन होते हैं ये होते हैं आपके एल्केन। यहाँ पर दो रखोगे तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका एथेन हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी एल्केन से, तो आप एल्केन समझ गए ना, तो किसी भी एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, किसी भी एल्केन से। जैसे मेथेन है, मेथेन, जैसे कि मान लीजिए मेथेन है, अब यहाँ पर मेथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पर CH3 बचेंगे, क्योंकि H कितने थे, 4 थे, एक H हटा दिया तो 3 H बचे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। तो एल्किल समझ गए ना, तो यही होता है। और एल्किल को हम लोग R से लिख देते हैं, तो R जहाँ पर भी केमिस्ट्री में आपको दिखाई दे तो समझ आना ये एल्किल ही है, ठीक। तो R होता है हमारा एल्किल। और एल्किल क्या होते हैं, किसी भी एल्केन से, जैसे मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, जैसे मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, हमें एल्किल मिल गया मिथिल, जिसको, ठीक। मेथेन से एक हाइड्रोजन आओ मिथिल बन जाएगा, ये क्या है आपका एल्किल है, ठीक। तो कोई भी एल्किल हो जब R लिखा हो तो समझ गए ना, एल्किल होता है, ठीक। अब देखो इसको अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पर क्या है, एल्कोहल जो होता है जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है। मोनो एल्किल व्युत्पन्न का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हट जाएगा, और इसके स्थान पर एक एल्किल जुड़ जाएगा। देखिए एक एल्किल जुड़ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, मोनो एल्किल। देखो जल और, देखो यहाँ पर जल और एल्किल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, मतलब कि ये एक एल्किल यहाँ पर लग जाएगा और ये H बाहर हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ROH, ये हमारा हो जाता है एल्कोहल, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने -H लिख दिया है। देखो यहाँ पर आप इस हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आपको प्लस में H लिखना होगा, ठीक। अगर आप
यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस एच लिखेंगे, और अगर आप इसी प्लस एच को अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो आपको माइनस एच लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये है तरीका। ठीक, अब इसके बाद अच्छा, एल्कोहल को और भी तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, तो इन सब के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है, इसमें हाइड्रोक्सी क्या होता है, OH होता है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और जहाँ इसके स्थान पर OH लगा दीजिए, जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो हमारा एल्कोहल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया और OH जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर माइनस एच लगा दिया क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट रहा है, और यहाँ पर OH समूह को मैंने जोड़ दिया क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो इसका स्थान एक खाली हो गया, तो यहाँ पर जाकर ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये आपका क्या बन गया, मेथेन से मिथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ, यानी मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ कैसे ये OH यहाँ पर जुड़ गया। देखो मेथेन क्या होता है, मेथेन यही होता है, ये इस तरह से आपका मेथेन होता है। ठीक, और इससे कितने कार्बन, और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से मान लिया मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक, जब ये हाइड्रोजन हटेगा तभी तो इसके स्थान पर एक स्थान खाली होगा। तो जब ये स्थान खाली हो जाता है, यानी जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है, यानी यहाँ पर मैंने -H लिख दिया, और यहाँ पर जो OH समूह होता है, और ये यहाँ पर क्योंकि स्थान खाली हो गया इसलिए ये इसके स्थान पर आकर लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है। तो ये बन जाता है HCH, और ये H, यहाँ पर एक H हटा तो यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया। ठीक, और अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर C लिखिए, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको हो गया था, वहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, तो ये सब आपके क्या होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप एल्कोहल को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि एल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है और OH होता है। ठीक, ये आपका होता है। n के स्थान पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जो भी रखेंगे। ठीक, तो इतने रखने पर, यानी 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो जो रखने पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जो हमें यौगिक मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, एल्कोहल ही होगा। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH होता है। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ROH लिख दें। अगर कहीं भी आपको ROH दिखाई दे तो आप समझ जाना ये एल्कोहल है। ठीक, तो एल्कोहल को हम ऐसे लिख सकते हैं ROH। R क्या है, एल्किल है, OH क्या है, हाइड्रोक्सी है। ठीक, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। जो एल्कोहल का वर्गीकरण है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एल्कोहल को वर्गीकरण का मतलब होता है इसको कितने प्रकार से आप बांट सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो एल्कोहल को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। देखो एल्कोहल में क्या होता है, R होता है, OH होता है। ठीक, देखो R क्या होता है, एल्किल होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। एक तो हम इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, एक तो इसके एल्किल के आधार पर, यानी एल्किल के आधार पर एक तो इसका वर्गीकरण कर देंगे, और एक बार इसका वर्गीकरण हम करेंगे इसके जो हाइड्रोक्सी होता है इसके आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया है एल्कोहल को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, इसको हम 2 तरीके से बांटेंगे, एक एल्किल के आधार पर, एक OH के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एल्किल, मतलब एल्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर, यानी इसकी प्रकृति के आधार पर एक बार हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो एल्कोहल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक,
इसकी प्रकृति के आधार पर यानी एल्किल के प्रकृति के आधार पर जो हमारा एल्कोहल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त एल्कोहल, एक होता है असंतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल का मतलब होता है जब हाइड्रोकार्बन भाग के सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें एक हाइड्रोजन भी हो और उसमें कार्बन भी हो, तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन भाग के जितने भी कार्बन होते हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो आपका कैसा एल्कोहल होगा? संतृप्त एल्कोहल होगा। और असंतृप्त एल्कोहल का मतलब क्या होता है? असंतृप्त एल्कोहल का मतलब होता है जब हाइड्रोकार्बन भाग में एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त एल्कोहल होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड CHOH, ये क्या है आपका? यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, तो चाहे आपके दो डबल बॉन्ड हो या फिर एक भी अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर मान लिया डबल बॉन्ड के स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो भी ये कैसा एल्कोहल होगा? वो असंतृप्त एल्कोहल होगा। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त एल्कोहल होगा, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त एल्कोहल होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए। देखो मेथेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये आपका क्या है? CH3OH, ये आपका एल्कोहल है। तो ये कैसा एल्कोहल है? ये संतृप्त एल्कोहल है या असंतृप्त एल्कोहल है? तो देखिए कैसे आप पता करेंगे। देखो ये सबसे पहले तो संतृप्त एल्कोहल है। क्यों है? देखो इसका कारण ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पर अभी इसको हमने यहाँ पर अभी इसी को तो बनाया था हमने। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये जो OH है वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब क्या देखिए यहाँ पर, क्या आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, कौन सा बॉन्ड दिख रहा? सिंगल बॉन्ड, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये कैसा एल्कोहल होगा? ये संतृप्त एल्कोहल होगा। और जब यहाँ पर मान लिया एक भी डबल बॉन्ड हो, मान लिया यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हो, मान लीजिए लगा हो, ठीक, ये लगा नहीं है, बस मान लीजिए लगा है। ठीक, अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा होता, ये कैसे एल्कोहल हो जाता? असंतृप्त एल्कोहल। या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, मान लिया यहाँ पर सिंगल ही लगा है, यहाँ पर सिर्फ ट्रिपल लगा है, तो भी जब डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो असंतृप्त होगा। अगर सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, वो क्या होगा? वो आपका जो एल्कोहल होगा वो कैसा एल्कोहल होगा? वो संतृप्त एल्कोहल होगा। तो देखिए अब तो हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन भाग की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए एल्किल में क्या बचाता है। अब यहाँ पर देखिए एल्कोहल में क्या होता है? एक एल्किल तो होता है, एल्किल के आधार पर तो हमने इसका वर्गीकरण कर दिया। अब यहाँ पर एक होता है हाइड्रोक्सी। तो देखिए हाइड्रोक्सी के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइड्रोक्सी यानी OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके संख्या के आधार पर एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। देखो जैसे देखो यहाँ पर चाहे आप हाइड्रिक कहें या हाइड्रोक्सी कहें वही होता है। तो मोनोहाइड्रिक या हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ पर मैंने देखो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आप भी उसको टिक कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको मोनोहाइड्रिक या हाइड्रोक्सी एल्कोहल ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो ये एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं इसके OH समूह के आधार पर। तो देखो यहाँ पर मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है? तो मोनो का मतलब पहले ही मैंने बता दिया, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो, और जब तीन हो ट्राई होता है, और जब चार हो तो टेट्रा होता है। ठीक, तो क्या होता है? अब मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल ऐसा एल्कोहल, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी हो, हाइड्रोक्सी मतलब OH, जिसमें एक ही OH हो, ऐसा एल्कोहल जिसमें एक ही OH समूह हो, वो क्या होता है? हाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक, समझ गए ना? यहाँ पर मैंने उसको लिख भी दिया है कि जब एल्कोहल में केवल एक OH समूह जुड़ा होता है तो वो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाता है। ठीक, तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो देखो OH समूह के संख्या के आधार पर
देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कई प्रकार का होता है। पहला तो आपका होता है मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक, यहाँ पर एल्कोहल हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक, मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और दूसरा आपका होता है, उसके बाद होता है डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और उसके बाद होता है आपका उसके बाद एक और आप पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद जो आपको आएंगे ट्राई आएंगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक। तो देखो पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल, इन देखो OH समूह के संख्या के आधार पर हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, और उसके बाद पढ़ेंगे सीधा पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक। अब मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या होता है अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक। तो देखो मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें एक OH समूह हो, वो क्या होता है मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। और जिसमें 2 OH समूह हो वो आपका डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। और जिस एल्कोहल में जिसमें 2 ना हो, ठीक, जिसमें 2 से ज्यादा हो, ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी होते हैं, ठीक, ये आपके जो होते हैं OH समूह अगर 2 से ज्यादा हैं, अगर 2 है तो डाई होगा, डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल बोलेंगे। और अगर ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 से ज्यादा OH समूह है, उस एल्कोहल को हम लोग बोलेंगे पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक एल्कोहल होता है। और दूसरा होता है यानी कि द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल, ठीक। अब देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अब ये प्राथमिक कार्बन क्या होता है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये एल्कोहल है, ठीक, मान लीजिए ये आपका एल्कोहल है, ठीक। अब इस देखिए इससे OH एक समूह जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर इस कार्बन से यानी जिससे OH समूह जुड़ा हो, अगर उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा होगा 1 डिग्री कार्बन होगा, ठीक। और इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या है एल्कोहल है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल ये होता है, ठीक। तो अगर यहीं पर इससे 2 कार्बन, एक देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, अगर जिससे OH समूह जुड़ा है, अगर उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री होगा। अब देखो एक ये 2 यानी कि 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये कैसा होगा 2 डिग्री होगा। अगर यहीं पर 3 कार्बन जुड़ जाते इस कार्बन से तो 3 डिग्री होगा, ठीक। तो समझ गए ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होता है, जब मान लीजिए इस कार्बन से एक OH समूह जुड़ा हुआ है यानी ये आपका एल्कोहल हो गया, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखिए अगर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तब तो ये 1 डिग्री होगा, 2 कार्बन जुड़ा है ये 2 डिग्री होगा, अगर 3 कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो वो कैसा होगा 3 डिग्री कार्बन होगा, ठीक। तो समझ गए ना आप यहाँ पर। तो प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक, प्राथमिक। और अगर 2 डिग्री हो, 2 डिग्री का मतलब होता है 2 डिग्री का मतलब होता है द्वितीयक, ठीक। और 3 डिग्री का मतलब होता है तृतीयक, ठीक। समझ गए ना आप कि 1 यानी प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है और द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। तो अब यहाँ पर इसी तरह से मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है जब OH समूह प्राथमिक एल्कोहल से यानी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन क्या होता है जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर आपका CH3OH ये आपका प्राथमिक कार्बन है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, अब इससे एक ही कार्बन देखो जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री कार्बन है। और जब 1 डिग्री कार्बन से सीधा OH समूह जुड़ा होता है वो कैसा होता है प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो समझ गए ना प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है। अब चलिए समझते हैं द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है। तो देखिए सेम इसी तरह से हमारा आता है द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल का मतलब होता है कि जब OH समूह यानी कि जब हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह
द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा होता है। द्वितीयक कार्बन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर इस कार्बन से एक OH समूह आपका जुड़ा हुआ है। अब इसे देखिए, एक कार्बन ये, दूसरा ही कार्बन, तो ये देखिए इससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। और जब 2 डिग्री कार्बन से अगर एक OH समूह जुड़ा है तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, और यानी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक एल्कोहल होगा। ठीक, OH समूह। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है, तृतीयक एल्कोहल यानी इसमें यानी इनमें OH समूह जो होता है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए इस कार्बन से ये OH समूह जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से देखिए एक कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और इससे OH समूह जुड़ा है तो यानी एल्कोहल हो गया, तो यानी तृतीयक एल्कोहल हो गया। ठीक, तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है जब OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तृतीयक कार्बन क्या होता है, जब इससे 3 कार्बन जुड़े होते हैं तृतीयक होता है। ठीक, 3 डिग्री होता है जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल 3 प्रकार के थे। कौन कौन से, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। और उसके बाद अब उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल को मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब 2 OH समूह, हाइड्रोक्सी मतलब OH और डाई का मतलब 2, तो जब 2 ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह होते हैं वो क्या होता है, आपका डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है। यहाँ पर लिख दिया है, इसमें आपके 2 OH समूह जुड़े होंगे, वो क्या होगा, वो आपका ऐसा एल्कोहल आपका डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, कैसे होता है, CH2OH CH2OH ये होता है। देखो एक OH समूह 2, यानी कि 2 OH समूह इस एल्कोहल में, ये एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल में 2 OH समूह देखो जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसे एल्कोहल में जब 2 OH समूह जुड़े हों तो वो कैसा होगा, डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और उसके बाद पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर देखिए पॉली का मतलब होता है, देखो पॉली, पॉली यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद आपका क्या होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा। टेट्रा यानी 4 होगा, 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, यानी जो क्लास 12 का हमारा जो यानी यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, वो आपको सिर्फ आपको डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल पढ़ना है। और उसके बाद यानी कि पहले मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल पढ़ना है, फिर डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल पढ़ना है, और उसके बाद बाकी जो आपके हाइड्रोक्सी एल्कोहल बचेंगे वो आप बीएससी में आप इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि बाकी जो जितने बचे हैं वो आपके हमने बता दिया कि पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब होता है जो जिसमें बहुत से हों, पॉली, पॉली का मतलब होता है जिसमें बहुत से हों। ठीक, तो बहुत से का मतलब होता है जिनमें 2 से ज़्यादा हो OH समूह, तो वो आपका हो जाएगा पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। जैसे कि हमारा जो ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH2OH CHOH और CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। और इसमें देखिए 2 से ज़्यादा हैं OH समूह, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, यानी 2 से ज़्यादा जब आपके हाइड्रोक्सी एल्कोहल हो, यानी कि जब आपके हाइड्रोक्सी हो, 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी हो, वो कैसा होगा, वो पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल होगा। ठीक, तो समझ गए ना आप। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों का नामकरण कैसे बताएं, यानी कि एल्कोहल का नामकरण अब पढ़ेंगे। तो आप समझ गए ना। इसके बाद यहाँ पर इसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हमने किया है उसको आप समझ गए ना। फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी एक हिंट दे देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर कैसे करना था। यहाँ पर एक होता है ROH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये क्या होता है, एल्किल होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है। तो एल्किल के समूह पर यानी इसके आधार पर ठीक, ये एल्किल के आधार पर यानी इसको बोलते हैं, देखो एल्किल क्या होता है, CH3, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के आधार पर हमारा जो एल्कोहल था वो कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। एक हमने पढ़ा संतृप्त एल्कोहल और दूसरा पढ़ा असंतृप्त एल्कोहल। फिर उसके बाद हम हमने पढ़ा कि हाइड्रोक्सी के आधार पर, तो हाइड्रोक्सी के संख्या के आधार पर, तो हाइड्रोक्सी के संख्या के आधार पर एक तो होता है मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल और दूसरा होता है डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, हाइड्रोक्सी का मतलब OH। जब
ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH समूह हो वो क्या होता है आपका मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। और डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब होता है जब आपके अल्कोहल में 2 OH समूह होते हैं तो वो आपका क्या होता है डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। ठीक, तो आप समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद ट्राई टेट्रा बाकी वो सब होंगे वो आपको BSc में पढ़े जाएंगे। आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ इन दोनों को आपको इसकी स्टडी करना है। ठीक, तो इसलिए बाकी जो बचे हैं उसको मैंने पॉली की कैटेगरी में रख दिया है। पॉली का मतलब होता है जो 2 से ज़्यादा हो। ठीक, वो आपके हम पॉली कैटेगरी में रख के बता दिए क्योंकि आपको वो सिलेबस नहीं है। ठीक, वो आप BSc में पढ़ेंगे तो इसलिए हमने सिर्फ आपको इन दोनों को बताया ढंग से। ठीक, और इसके बाद फिर उसके बाद आपका जैसे ट्राई आ गया तो उसमें 3 OH समूह होंगे, 4 होगा तो यानी कि टेट्रा जो होगा उसमें 4 आपके OH समूह होंगे। ठीक, तो वो टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कोहल हो जाएगा तो उसको हम पॉली कैटेगरी में रख दिए। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका वर्गीकरण किया यानी अल्कोहल का वर्गीकरण किया। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका जो मोनो था, मोनो 3 प्रकार के थे, एक प्राथमिक अल्कोहल, एक द्वितीयक अल्कोहल, एक तृतीयक अल्कोहल। ठीक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल क्या होता है उसको हम लोगों ने पहले ही स्टडी अप कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अल्कोहलों का नामकरण पढ़ेंगे। अब अल्कोहलों का जो नामकरण होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आई होप आज आप लोगों ने जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और एक बात, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब इसके बाद जो आपका अल्कोहल का जो नामकरण होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो इसके लिए अब आप अगला वीडियो देखेंगे। और एक बात, अगर आपने हमें खबरी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ, जैसे कि वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप कैसे लगाएं, या फिर जो डेफिनेशन होते हैं उन डेफिनेशन को बता देते हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वहाँ से भी मिलता रहेगा। ठीक, तो वहाँ पर आपको ऑडियो सुनने होंगे, वहाँ पर सिर्फ आपको वीडियो नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ ऑडियो होता है। ठीक, तो खबरी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करके आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको सीधे खबरी ऐप पर आप पहुँच जाएंगे। लेकिन पहले आप प्ले स्टोर से खबरी ऐप को डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया है तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।